चंद्र भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। ग्रंथ तो कहना बना जी है सुख सागर भागवत सुख सागर कौन के सुख सागर मैं जो था ना सुना वो है भागवत रईसे, यानी भागवत वो अर्थ की है। खड़ो बोला है बिया कोनी या भागवत कोनी। या सप्ताह में सुनो बिया कोनी है। भागवत को अर्थ की है, भागवत है के भागवत करे की है। ये बात है। तो सुखदेव जी वाचक है। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं पोरबंदरवासी महाज्ञानी जितेंद्रिय निष्कंचन और पवित्र ब्राह्मण सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र है। सुदामा जी पोरबंदर कहा, बड़ी उपमा दी है। हाँ, वे सारा दिन प्रभु की सेवा में बिताते थे, मित्र होते हुए। ने मित्र तो और क्या भी टिटोली कर सके, कोई जरूर थोड़ी मित्र की पूजा ही की जाए। और याचक व्रत का पालन करते थे। याचक को अर्थ है यानी मांगे आपको पाठ करे समय बिताता। ज्ञान का फल धन या प्रतिष्ठा नहीं है। अब कोई कहते मैं ज्ञान प्राप्त के लिए तो मैं धन मिलना चाहिए, कौन मिला या मेरी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए, कौन मिला वो फल को है ज्ञान को। परमात्मा से मिलन है। विद्या का उपयोग केवल अर्थ उपार्जन के लिए नहीं करना चाहिए। विद्या को जो अध्ययन है वो कोई धन कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। और जो को धन कमाने के लिए करे है वो लंपटी है, दम्भी है। धन जो ईश्वरी इच्छा से मिल जाए, हाँ बहुत अच्छा, वह एक अलग बात है। सही बात है। और मिली भी है और मिला है, मिले अब आज से मन में धारणा करे तो मिले भी। लेकिन ज्ञानी आई कहने तो देखो भाई धन की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई कच्चो शर्मिंदा होने की आवश्यकता है। खेद की और ग्रंथ के बात श्रवण करो और हो सके तो बिना धारण कर लो तो जीवन सफल हो जाओ। सुदामा अपनी विद्या उपयोग भोग के लिए नहीं भगवान के लिए करते थे। सुदामा जी की जितनी भी विद्या ही तो बस सारी आपकी दिनचर्या भोग के लिए नहीं उपयोग करते, भगवान के लिए। सुदामा के घर दरिद्रता का राज्य था, यानी सुदामा जी कंगालांगो बादशाह हो, ये मान लो इतनी गरीबी ही। गरीबी तकड़ी। उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। सुदामा जी घर सुहा नाम सुशीला। आज तो नाम के विपरीत गुण देखे जाते हैं। अब नाम तो है सुनीता और है अनीता, नाम का विपरीत गुण देखा जावे। और सुदामा जी घर सुन से कहा बांगा नाम गए अनुकूल ही बांगो स्वभाव की हो। सुशीला सुशीला ही। शांति बहन कर्कशा होती है और गंगा बहन पीने का पानी तक नहीं देती। आजकल ऐसा नाम है। सही है। अब जिकी को नाम शांति है बात बोबर है, और जबकि वो नाम गंगा है बात तीसरे ने पानी तक कौन पियावे। नाम के विपरीत कौन काम। सही है। सुशीला के पास एक वस्त्र था, सिर्फ एक ही वस्त्र। वह महापतिव्रता थी। भागवत सिद्धि कौन कह रही कि वो पतिव्रता थी, महापतिव्रता थी। धन संपत्ति युक्ति पति से प्रेम करने वाली पत्नी की कोई बराबरी नहीं है। बिना मुकाबले कोई नहीं। सही है। पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए अन्न न हो फिर भी पति से प्रेम करती रहे, वह पत्नी सच्ची पतिव्रता है।
पहनने कपड़ा ही ना मिले और खाने अन्य ना मिले पति के नहीं, तो भी पति के सागे प्रेम में किसी प्रकार की कमी न आने दे, वह पतिव्रता है। फिर भी वह कलेश नहीं मानती, वह आई समझती कि अपना भाग्य ही सही सही है। है। वह कभी सुदामा से ऐसा नहीं कहती थी कि विद्वान होकर भी कमाते क्यों नहीं हो, कमाई क्यों नहीं करो, विद्वान होते तो थारी विद्या के बदले की लिया करो, आप कभी बने तो नहीं कही। यदि कोई साधारण स्त्री होती तो सुदामा से कहती, यदि कुछ काम काज नहीं करना था तो मेरे साथ विवाह करके मेरा जीवन क्यों बिगाड़ दिया। अगर कोई आज की सी होती हाँ तो कह दिया तो सुदामा से कृष्ण कभी कौन मिलता है, तो क्यों वो खेल बिगाड़ दी थी बात। पति यदि धन संपत्ति सुख सुविधा दे और पत्नी ऐसे पति की सेवा करे तो उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। पति पत्नी ने अच्छा सुख दे, अच्छा गहना, अच्छा पहनने, अच्छो खाने देवर, फिर भी नहीं सेवा करे तो आपको आश्चर्य की बात को नहीं कि भी सेवा करे ना फिर जाए कि नहीं। सही है। ऐसी पत्नी को धन्य है जो दरिद्र पति को भी परमेश्वर माने, सेवा करती रहे। पति पत्नी यदि साथ साथ रहकर भी श्री कृष्ण का कीर्तन करे, भगवान का भजन करे, प्रभु सेवा करते रहे तो वैसा गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम से भी श्रेष्ठ है। इसो गृहस्थी संन्यासी से भी श्रेष्ठ है। बिंगो मुकाबलो सन्यासी कौन कर सके। सुशीला पति से प्रभु कथा सुनती रहती थी कि आओ नाथ मन सुनाओ कथा। आजकल के कथा दिलो लागो, 3 दिन की रोटी को नहीं खाई, हम कथा की पड़ी है। कई बार बालकों को भी खाने को नहीं मिलता था। सुशीला से अपनी संतान की दुर्दशा देखी नहीं गई। माँ को बच्चों भूखो हुआ है तो माँ में बाकी को नहीं। एक दिन व्याकुलता वश वह अपने पति से कहने लगी कि एक प्रार्थना करनी है आपसे। हे स्वामी, आपसे मैं एक प्रार्थना करूं। आप कथा में कहते हैं कि कन्हैया को अपने मित्रों से बड़ा प्रेम है। क्या मैं कई बार थारे मुंह से सुनी है कि थारा भी भगवान कृष्ण ने कहा आपके मित्रों बड़ा प्रेम है। वह मित्रों के लिए चोरी भी करता था। क्या आपके मित्र खाते चोरी कर लिया करता था। तो सुदामो के हाँ सच है बात, अब बात तो सच्ची है। वह अपने मित्रों को खिलाने के बाद ही खाता था। सुदामा जी की बात सच्ची है भैया। वो मानस हरा ने खुआ दिए बाद में खाया कर तो सुशीला बोली तो फिर क्यों न उससे मिलकर अपना दुख दूर किया जाए। तो थे बेटे जाओ। तो सुदामा जी कहे मैं दरिद्र हूं, सो वहां जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि ये ब्राह्मण भीख मांगने आया है। मैं मित्र के द्वार पर जाऊंगा तो लोग मन आई कहेगा। मेरा नियम है कि मैं परमात्मा से भी कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। मांगू तो कोई नहीं। तो सुशीला बोली मैं तुम्हें मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं। वे तो हजारों आंख वाले हैं, थे मांगे ना बिना मांगे सब कुछ दिख जाए। अपने आप ही सब कुछ समझ जाएंगे, केवल उनके दर्शन तो कराओ। जाओ थे दर्शन करिए, लियो।
सुदामा ने कहा मेरे पास वहां जाने का समय नहीं है। बोलो बिजी हो गया टाइम को नहीं है। कितनी फैक्ट्रियां चल रही है खट टाइम पड़ी है। सुशीला बोली वहां जाकर भगवान के दर्शन तो कराओ। सुदामा बोला मैं यहीं बैठ कर भी मन से हमेशा उनका दर्शन करता रहता हूँ। मैं तो ठीक हूँ। आलसी भी पक्को। और शारीरिक मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। क्या शारीरिक मिलन ना हो जो अपना मानसिक मिलन है भी में ज्यादा भाव हुआ है। हाँ अब तू बैठे मैं बैठे हूँ अपन ज्यादा कम देखे भाई फोटो खिंचा लियो अपनी। हाँ सही वो कोई थोड़ी सी मंदी खाई गए इधर तेरे करनी बैठी हो हाँ, नहीं खेल कर है। मिलन की अपेक्षा मानसिक मिलन बड़ा सुखदायी है। तो सुशीला ने कहा दर्शन कभी प्रत्यक्ष भी तो करना चाहिए। मान ली सारी बात सच्ची है पर कभी कभी प्रत्यक्ष भी तो होना चाहिए। आपकी प्रतिज्ञा तो है किसी जीव के द्वार पर न जाने की। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, उनके द्वार सभी के लिए खुले हैं। वो के आम द्वार नहीं द्वार है भट जाने की तो सारा ने छूट है। वहां जाने में संकोच के साथ मित्र से मिलना ही चाहिए। जाओ। ज्ञानी और तपस्वी सुदामा तो घर बैठे श्री कृष्ण का दर्शन कर लेते थे किंतु पत्नी के आग्रह के कारण द्वारका जाने को तैयार हुए। चल फिर तू कह तो जाओ पे। उन्होंने सोचा कि पत्नी हर बार बात मान लेती है तो मुझे भी उसकी ये बात माननी चाहिए। अपन दिन में 100 बात मनावा भी नहीं कि एक आदि तो आप ही माना मान सुनी वह पत्नी से कहने लगे कल्याणी मित्र से मिलने जा रहा हूं किंतु खाली हाथ जाने में हमारी शोभा नहीं है। अब खाली हाथ किया जाऊं घर में तो कुछ है नहीं। सो सुशीला पड़ोसी के घर से 2 मुट्ठी भर तंदूल मांग लाई। चावल लिया 2 मुट्ठी। धन्य है सुशीला को कि तंदूल का दाना भी घर में न रखा। वह सारे के सारे एक चिथड़े में बांधकर भगवान के लिए दे दिया। एक चावल को दाना भी रख को नहीं। ऐसी भेंट देने में तुम्हें संतोष तो होगा किंतु कहना कि भाभी ने भेजा है ये मेरी ओर से और कहियो कि वो तेरी भाभी ने दिया है। पत्नी के आग्रह और प्रभु के दर्शन की इच्छा से सुदामा द्वारका की ओर चल दिए। फटी हुई धोती, एक हाथ में लकड़ी और बगल में तंदूर की पोटली। सुशीला सोच रही है कि कई दिनों के भूखे मेरे पति वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे। बट तक क्या पूगेगा। मैंने ही उनको जाने के लिए विवश किया। अभी भेज तो दिया बोला आज चिंता होगी रोटी 2 दिन बन खाई गोली किंतु और कोई उपाय भी तो नहीं था। अपने बालकों की दुर्दशा भी तो देखी नहीं जाती। वह भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी कि मेरे पति